हेलो स्टूडेंट, मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग क्लास 10th मैथ का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चों, इससे पहले आपको बहुत सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए हैं। अगर जो आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं, देखना चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। आज की इस क्लास में जो हम लोग मैथ का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है, ये बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे, तो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। शुरुआत में निर्देश दिए गए हैं, तो निर्देश पढ़ना होगा तो पढ़ लीजिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। सीधे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन, बिंदु P 2, -3 और क्यों 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो y का मान होगा कितना होगा, आपसे ये पूछना चाह रहे हैं। इसको मैं थोड़ा सा साइड कर दे रहा हूँ, बाकी इधर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अभी थोड़ा सा इधर कर देंगे हम। फार्मूला क्या होता है दूरी का, आप लोग बताओ जल्दी से मुझे। दूरी इक्वल टू होता है अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं x1 y1 x2 y2 और दूरी दिया गया 10 मात्रक, तो 10 लिख देंगे यहाँ पर हम लोग। देखिए, अगर जो दोनों साइड हम लोग स्क्वायर करते हैं तो 10 का स्क्वायर तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें। इक्वल टू, यहाँ पर स्क्वायर अंडर रूट को काटेगा तो x2 - x1 बचेगा, मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 और माइनस में कितना हो जाएगा 2, इसका स्क्वायर प्लस में y2 - y1 यानी कि y हो जाएगा ये तो यहाँ पर, और माइनस माइनस ये वाला माइनस प्लस बना देगा, कितना हो जाएगा 3, इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा साइड में कर दे रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन हम लोग करेंगे यहीं पर। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। बाकी इसको अगर जो घटाते हैं तो 8 मिलेगा, 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64 होगा। अगर जो बराबर के इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, -64 हो जाएगा। ठीक है, बाकी y+3 जो दिया गया प्लस में, उसको डायरेक्ट ऐसे लाएंगे तो ब्रैकेट के इधर माइनस होकर के आ जाएगा y+3 और इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, घटाते हैं तो कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 36 माइनस में y+3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। 36 को क्या लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस में कितना हो जाएगा y प्लस में 3 इक्वल टू 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, ए प्लस बी होता है, यानी कि कितना हो जाएगा ए और प्लस में कितना आ जाएगा y+3 और एक ब्रैकेट में कितना हो जाएगा a माइनस बी यानी कि 6 और माइनस में कितना हो जाएगा y और माइनस का गुणा होगा -3 इक्वल टू 0। अगर जो सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा y+9 यहाँ पर बन जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो -y होगा ये, और ये कितना हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। 6 प्लस है और 3 माइनस है, तो घटाएंगे प्लस का 3 बच जाएगा। यहाँ से y बराबर कितना आ जाएगा, -9, और यहाँ से कितना आ जाएगा y बराबर, अगर जो इसको इधर भेजते हैं तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस बटेगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये -9 और 3 आ रहा है, -9 3 बी वाले ऑप्शन में दिया गया, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, संख्या 129/125 के दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या होगी, तो अंकों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। ठीक है, डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। आगे 3 नंबर क्वेश्चन, यदि 26 156 का लासा 156 है, तो मासा का मान होगा कितना होगा, ये आपको बताना है। देखिए, फार्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर में होता है लासा, और गुणे में क्या होता है, मासा। ठीक है, पहली संख्या कितनी है 26, तो यहाँ लिखेंगे 26 गुणे दूसरी संख्या कितनी है 156, तो यहाँ पर लिख लेंगे 156 इक्वल टू लासा कितना दिया गया 156, मासा ज्ञात करना तो इसको x मान लेंगे। ठीक है, इसको इसके नीचे भेज दीजिए तो कितना हो जाएगा 26 गुणे 156 और इसके नीचे कितना आ जाएगा 156, यहाँ पर हो जाएगा ये इक्वल टू x हो जाएगा। 156 कट जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। ठीक है, सही कौन सा होगा, इसका बी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे है 4 नंबर क्वेश्चन, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 245 और कितना लिखा गया है 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 5 शेषफल प्राप्त होता है, होगी कौन सी होगी, ये आपको बताना है।
तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, 200 जो 45 दिया गया है इसमें 5 शेष बचाना, तो 5 घटा लेंगे, कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा ये। और दूसरा वाला कितना है 1037 है, ठीक है। इसमें से भी 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1032 हो जाएगा, ठीक है। आपको बतानी है किस तरह की संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है, ठीक है। तो इसका क्या करेंगे हम लोग HCF ले लेंगे इन दोनों का, ठीक है। HCF के लिए फैक्टर करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर भाग विधि से लगा लीजिए, जो विधि आपको आसान लगे, ठीक है। तो फैक्टर मेथड से हम लोग कर लेते हैं, देखते हैं कितना हो जाएगा ये। यहाँ पर कितना है 240, इसका फैक्टर करेंगे कितना आ जाएगा 120, 2 से काटेंगे 60, 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 30, 2 से फिर से काटेंगे 15, और 3 से काटेंगे 5 हो जाएगा, 5 से काटेंगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। 2 दुना 4 दुना 8 दुना 16 पंचे 80 और 8 त्रिका 24, सही है इसका फैक्टर। इसके बाद में कितना करना हमें 1032 का भी करना है, ठीक है। यहाँ पर कितना है 1032 है, 2 से काटेंगे 5 हो जाएगा, ठीक है, 1 होगा और कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा ये 2 दुना 4 2 पंचे 10 और कितना हो जाएगा 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, ठीक है। फिर से 2 से काटेंगे 2 एकम 2 और कितना हो जाएगा 2 दुना 4 2 नवा 18, आगे 3 से काटेंगे इसको तो कितना हो जाएगा 3 चौका कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा यहाँ पर, और 3 त्रिका 9 हो जाएगा ये, ठीक है। बाकी ये 43 जो दिया गया है प्राइम नंबर है तो खुद से कटेगा, कोई मतलब नहीं है। कौन कौन मैच मैच कर रहा है देखेंगे, 2 मैच कर रहा तो 2 लिख लेंगे, ठीक है। ये वाला 2 भी मैच कर रहा तो यहाँ पर इसको भी लिख लेंगे हम लोग, ठीक है। ये वाला भी 2 मैच कर रहा तो इसको भी लिख लेंगे, ठीक है। और 3 देखेंगे यहाँ पर मैच कर रहा तो 3 को लिख लेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं मैच कर रहा तो 2 दुना 4 दुना 8 त्रिका 24, सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। HCF में क्या करते हैं, जो कॉमन होता है वही लेकर के चलते हैं हम लोग। 5 नंबर प्रश्न है, यदि समीकरण दिया गया है 2 कितना लिखा गया 2x² प्लस AX प्लस 6 इक्वल टू 0 का एक मूल 2 है तो ए का मान होगा, कितना होगा आपको ये बताना है। तो जब भी आपको मूल दिया हो, किसी का मान पूछे तो उसमें क्या करते हैं, एक्स की जगह पर रख देते हैं उसको, ठीक है। तो 2 तो ऐसे रहने वाला है, x² की जगह पर यहाँ पर x लिखा गया तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में a x की जगह पर फिर से 2, प्लस में कितना हो जाएगा 6 इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 2 दुना 4 और दुना कितना हो जाएगा 8, प्लस 2a और प्लस में 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। 8 2 10 4 कितना हो जाएगा 14, उधर भेजेंगे तो माइनस का 14 हो जाएगा, यानी कि 2a इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 14, a बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 7 हो जाएगा। डी ऑप्शन फिर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आप लोग का। 6 नंबर प्रश्न है, दो संख्याओं का योगफल और अंतर क्रमशः दिया गया है तो होंगी वो संख्याएं कौन सी होंगी, आपको ये बतानी है। दो संख्याओं का योग कितना पहले आ रहा है 8 आ रहा है, तो देखेंगे जोड़ करके कहाँ कहाँ 8 मिल रहा है, 6 2 8 मिल जा रहा, 5 3 8 मिल जा रहा, 7 1 8 मिल रहा, 2 1 3, ठीक है। यहाँ पर तो ये तो नहीं सही होने वाला, इनका अंतर कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए, ठीक है। जैसे 6 में से 2 घटाएंगे 4 मिलेगा हमें अंतर, तो 4 नहीं हमें 2 ही अंतर चाहिए, ये गलत हो जाएगा। 5 में से 3 घटाएंगे 2 मिल जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, यहाँ पर घटाने पर 6 मिलेगा, कोई चांस ही नहीं बन रहा, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का। 7 नंबर प्रश्न में दिया गया एक समीकरण, इसके मोल किस तरह के होंगे आपको ये बताना है। तो जब भी आपसे मोल पूछा जाए तो क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग जो दिया गया है समीकरण है इसका डी निकाल लेते हैं, विविध कर निकालते हैं, डी बराबर b² माइनस 4ac। b की वैल्यू कितनी है -12 है, तो यहाँ पर लिखेंगे -12 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी है 4 और सी की वैल्यू कितनी है 9 है। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 12 बराबर 144, माइनस में 4 चौका 16 और 16 नमक कितना हो जाएगा 128 हो जाएगा, ठीक। अब घटाने पर इसका मान कितना मिलेगा आपको, इससे एक कर ही लेंगे तो कितना हो जाएगा 14 और 6 बच जाएगा यहाँ पर और 1 हो जाएगा, ये 16 बचेगा। देखेंगे यहाँ पर जो डी की वैल्यू आ रही है पॉजिटिव आ रही है, प्लस में आ रहा, ठीक है। सॉरी बच्चों, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मूल जो होंगे वास्तविक होंगे, वास्तविक इन दोनों में दिया गया है, ठीक है। वास्तविक नहीं कोई चांस नहीं, शून्य कोई चांस नहीं, ठीक है। प्लस आने का मतलब तो वास्तविक हो गया फिक्स है, ठीक है। अब
समान होगा, ठीक है, कि असमान, मतलब बराबर होगा कि असमान, मतलब बराबर नहीं होगा, ये आपसे पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो जब डी बराबर 0 आ जाता है, ठीक है, तो मूल क्या होते हैं, बराबर यानी कि समान होते हैं, ठीक है, लेकिन 0 नहीं आ रहा तो ये असमान वाला कंडीशन होगा। इसका ए ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पर। 8 नंबर प्रश्न है, दो संख्याओं, दो बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी होगी, कितनी होगी आपको ये बतानी है। तो दूरी निकालना आपके बाएं हाथ का खेल है, निकाल करके बता दो क्या होगा। क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी कि कितना हो जाएगा 4 - 2 का होल स्क्वायर, प्लस 1 - 3 का होल स्क्वायर, 1 - 3 का होल स्क्वायर। घटाने पर कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। घटाने पर -2 मिलेगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। 4 कितना आ जाएगा 8, ये होगा अंडर रूट में। अंडर रूट से बाहर निकाल सकते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 होता है ना, तो इसका सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, 2 √2। ठीक है। 9वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये एक समीकरण दिया गया है, इसका विविध कर होगा, क्या होगा, डी का मान पूछना है आप, ठीक है। तो डी बराबर b² - 4ac होता ही है, तो बी स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, -4 लिख लो। ए की जगह पर कितने होने वाला है 3, और सी की जगह पर कितना होने वाला है 1/3। 3 से 3 कट जाएगा, 4 में से 4 घटाएंगे 0 आ जाएगा, ठीक है। डी बराबर कितना आएगा 0। डी ऑप्शन फिर इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें देखेंगे, दिए गए चित्र में एबीसी के आधार बीसी के समांतर डीई खींचा गया है, मतलब ये दोनों रेखाएं क्या हैं, आपस में समांतर हैं। यदि डी बी ये दिया गया डिस्टेंस 7.2, ए ई 1.8, ई सी 5.4, ठीक है। उसके बाद में ए डी, मतलब ये वाली डिस्टेंस आपको बतानी है। तो रेखाएं अगर समांतर होती हैं तो इनके अनुपात भी आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1.8 बटे 5.4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू नहीं मालूम है तो कितना हो जाएगा x/7.2, ठीक है। कटेगा तो काट लेंगे, 18×3 = 54 होता तो कितना हो जाएगा, एक बार में यहाँ हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसका गुणा इधर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 7.2, और बटे में 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा x आ जाएगा। भाग लगाइए, 3 दूना 6 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 3 चौका 12 हो जाएगा, ठीक है। 2.4 सी ऑप्शन इसका सही आंसर फिर होगा। इसके बाद में देखेंगे आप लोग 11 नंबर प्रश्न, दो समरूप त्रिभुजों की ऊंचाई क्रमशः 3 तथा 4 सेंटीमीटर है, त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात होगा, ठीक है। तो इसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। 9:16, ए ऑप्शन इसका सही आंसर फिर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग, फिर देखेंगे 12 नंबर प्रश्न। चित्र में त्रिज्यखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल होगा, ओ ए बी, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, थीटा दिया गया है 30 डिग्री, और इसका रेडियस कितना दिया गया 4 सेंटीमीटर। फार्मूला होता है थीटा/360 πr²। थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 30, और यहाँ होगा 360। पाई का मान 22/7 रख लेते हैं हम लोग, और आर का मान कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4 × 4 हो जाएगा। सॉल्व करना पड़ेगा, और कोई चांस तो है नहीं, 0 से 0 कटेगा, ठीक है। 3 से काटेंगे कितना हो जाएगा 12×3 = 36 हो जाएगा, और कुछ 4 से काटेंगे, 4×3 = 12, 3 बार में ये कट जाएगा। बच कितना रहा है 22, 4 ये ऊपर बच रहा, और 7 3 नीचे बच रहा, तो कितना हो जाएगा ये 4×2 = 8, और कितना हो जाएगा 4×2 = 8, और नीचे कितना आ जाएगा 7×3 = 21 हो जाएगा। भाग लगा लो, भाग लगाने पर जो आएगा वही आंसर हो जाएगा आप लोग का। भाग लगाना तो आता ही होगा, लगभग 4 बार तो ये जाएगा ही, ठीक है। पूरा पूरा कट नहीं रहा तो पहला और ये तो गलत होगा, इन दोनों में से कोई सही होगा, भाग लगा करके देख लीजिएगा आप लोग। 13 नंबर प्रश्न है इसके बाद। इसमें क्या है, आपको वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं, मैं इसको थोड़ा सा साइड में कर दे रहा हूँ। सबसे पहले लिखा गया 2, तो 2 लिख लेते हैं हम लोग। tan 45
स्क्वायर है, ठीक है। तो tan 45 अंश का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 2 का गुणा 1 में होगा 1 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस कॉस स्क्वायर 30, कॉस 30 अंश का मान कितना होता है, √3/2 होता है, जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/4 हो जाएगा ये। माइनस साइन स्क्वायर 60, साइन 60 अंश का मान कितना होता है, √3/2 होता है, स्क्वायर स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/, ये भी 4 हो जाएगा, ये दोनों कट करके 0 हो जाएंगे, बचेगा केवल 2, तो इसका सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। बाकी इसके बाद में 14 नंबर प्रश्न, कॉस स्क्वायर 67 माइनस साइन स्क्वायर 23 का मान होगा, कितना होगा आपको ये बताना है। तो देखेंगे यहाँ पर कॉस स्क्वायर को तो ऐसे ही रहने दीजिए, बाकी इसको चेंज करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में कॉस स्क्वायर 67 हो जाएगा, घटाने पर 0 आएगा, सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा फिर, ठीक है। तरीका आपको पूरक कोड के अकॉर्डिंग मालूम ही होगा। आगे 15 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या है, एबीसी में सी समकोण है, ठीक है, 90 डिग्री है, tan a इक्वल टू इतना दिया गया है, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का मान आपसे पूछना चाह रहा है, ठीक है, लंबा क्वेश्चन जाएगा ये हो गया समकोण त्रिभुज आपका, इसका नाम लिख दो ए, यहाँ पर क्या कर दे रहे हैं हम लोग बी, और यहाँ पर हो जाएगा सी, और ये है 90 डिग्री, यहाँ पर कर्ण मिल जाएगा, ये आधार होगा, ये लंब हो जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ से tan ए बराबर दिया गया है, ठीक है, tan ए बराबर कितना दिया गया, 1/√3, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब हो जाएगा इधर, आधार हो जाएगा नीचे, यानी कि तुलना करेंगे तो लंब तो 1 हो जाएगा या 1x मान सकते हैं, और आधार कितना हो जाएगा √3 या फिर √3x, ठीक है। त्रिभुज बनाने के बाद में, ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे आप लोग, लंब आधार मिल गया, कर्ण निकालेंगे, कर्ण निकालने के बाद में साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी की वैल्यू रख करके सॉल्व करेंगे, लंबा क्वेश्चन है, कर सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा तरीका इसका देखेंगे, लिखा कितना गया है यहाँ पर, tan ए इक्वल टू 1/√3, ठीक है। अब आप लोग बताएंगे 1/√3 किसका मान होता है tan में, तो कहेंगे tan 30 का मान होता है, ठीक है। tan से tan एलिमिनेट करते हैं तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, कहने का मतलब ये वाला जो एंगल आपको दिख रहा है ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, ये 90 है तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा ऑटोमेटिक, कहने की ज़रूरत ही नहीं किसी को, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, साइन ए साइन 30 अंश हो जाएगा, ठीक है, कॉस बी कॉस 60 हो जाएगा, सबकी वैल्यू रखते जाएंगे, उसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे, कॉस ए यानी कि कितना हो जाएगा, कॉस 30 हो जाएगा, इंटू साइन बी यानी कि कितना हो जाएगा, साइन 60 हो जाएगा, इन सब की वैल्यू रखने के बाद में सॉल्व कर लेंगे तो इस तरह से भी आंसर मिल जाएगा आपको, जैसा भी आप लोग को अच्छा लगेगा जो तरीका वो कर लीजिएगा। यहाँ पर एक सारणी दी गई, इसकी बारंबारता इधर दिया गया, वर्ग अंतराल इधर दिया गया, इसका क्या करना, माध्य निकालना है, माध्य निकालना आपके बाएं हाथ का खेल है, तो आप लोग इसको निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यदि एक वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है तो क्षेत्रफल का अनुपात होगा, कितना होगा आपको ये बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया गया, वृत्त का परिमाप जो है क्या होता है, 2πr होता है, ये किसके बराबर है, वर्ग के परिमाप, वर्ग का परिमाप कितना होता है, 4 × x होता है, यानी कि 4 गुणे भुजा होता है, ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात आपसे पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, ये दोनों बराबर करने के लिए कह रहा था, मैंने कर दिया, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर अगर जो करेंगे हम लोग तो किस तरह से मिलेगा, ये 4 पाई इंटू कितना हो जाएगा पाई, और r × r यानी कि r² हो जाएगा, ठीक है। क्यों लिखा जा रहा है, कैसे लिखा जा रहा है, ध्यान से देखते रहो, यहाँ पर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और यहाँ कितना मिल जाएगा x² मिल जाएगा आपको, ठीक है। देखिए अब हमें क्या करना है, क्षेत्रफल का अनुपात, ठीक है, वृत्त के क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है, मतलब इतना पार्ट आपको बचाना है, ठीक है, और इसमें क्या होता है, भुजा का स्क्वायर यानी कि x² बचाना, ठीक है, बाकी दोनों को जो बच रहे हैं उनका अनुपात ले लीजिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ ऐसे रहने वाला है, पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7 हो जाएगा ये, और 16 इधर गुणे में है, इधर आकर के भाग हो जाएगा, यानी कि 1/16 हो जाएगा, इस तरह से कर सकते हैं, या तो फिर ऐसे ही रहने दीजिए अभी थोड़ी देर के लिए, यहाँ कितना हो जाएगा, πr²
इक्वल टू कितना हो जाएगा 16x² हो जाएगा। ठीक है, अब जो कट रहे हैं काट लो। जैसे 4 एकम 4 और 4 चौका कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, अगर जो 2 से काटते हैं तो 2 यहाँ पर बचेगा और इधर कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक है, अब 11 और 2 ये ऊपर है इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 11/14 इंटू में पाई आर स्क्वायर चल रहा, चलने दो, इक्वल टू कितना है x²। ठीक है, दोनों का अनुपात लेना है। ठीक है, तो अनुपात क्या करेंगे, जो इसके साथ में दिया गया है ये वाला हो जाएगा और इधर वाला क्या हो जाएगा इसके साथ में चलेगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये आएगा आपका 14/11। इसका बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगर जो आपको समझने में दिक्कत है कि ये आखिर बी सही क्यों हुआ डी क्यों नहीं हुआ, तो इस तरह से भी कर सकते हैं आप लोग। देखिए, हमें क्या चाहिए, वृत्त। ठीक है, पहले चाहिए, वर्ग बाद में चाहिए। ठीक है, तो वृत्त वाला ये तो दिया गया है पाई आर स्क्वायर, इसको ऐसे रहने दो। वर्ग वाला इसके नीचे ले x²। ठीक है, बाकी ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा तो 14 बटे कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। अब देख सकते हैं 14/11 कितना आराम तरीके से आ रहा है। ठीक है, बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है इसके बाद। इसमें क्या कह रहा है, एक आयताकार कागज, ठीक है, कितना 40 सेंटीमीटर गुणे 20 सेंटीमीटर को मोड़कर एक खोखला बेलन के आकार में बनाया जाता है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई 40 है। ठीक है, त्रिज्या होगी कितनी, होगी आपको ये बतानी है। देखिए यहाँ पर जो दिया गया है ये ऊंचाई बन जा रही है, कागज इस तरह से रहा होगा। ठीक है, अब इसको हम रोटेट करते हुए जाएंगे तो किस तरह से, इस तरह से कुछ आ जाएगा। मतलब ऊंचाई कितना हो जाएगा 40 और नीचे वाला कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 22, जो कि क्या होगा नीचे सर्कल टाइप बनेगा, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, परिध कहेंगे। तो परिध का फार्मूला क्या होता है, 2πr होता है। 2πr इक्वल टू कितना हो जाएगा 22 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 2 ऐसे रहने दो, पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7 आर, और यहाँ कितना हो जाएगा 22 गुणे में हो जाएगा 22 से 22 काट दो। ठीक है, बाकी आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 7/2, और 7/2 का मतलब कितना आ जाएगा 3.5 हो जाएगा। ए ऑप्शन फिर सही आंसर होगा यहाँ पर। यहाँ पर क्या कह रहा है 19 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, एक वर्ग अंतराल दिया गया है, बारंबारता दिया गया है, इसका कह रहा है माध्यक निकालने के लिए। ठीक है, तो माध्यक वर्ग निकालना कोई आप लोग के लिए कठिन काम नहीं है, आराम से निकाल सकते हैं इसमें। आगे 20 नंबर प्रश्न है। इसमें क्या कह रहा है, यदि किसी बंटन के माध्य माध्यक क्रमशः दिए गए हैं तो इनका बहुलक होगा। बहुलक आपसे पूछना चाह रहा कितना होगा, तो बहुलक का फार्मूला आराम से लगा करके निकाल सकते हो। बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक माइनस में 2 माध्य। ठीक है, ये तो होता फार्मूला। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 माध्य कौन है जो बाद में दिया गया है, यानी कि 26 हो जाएगा, 3 × 26। और माध्य क्या दिया गया है, शुरुआत में दिया गया है, तो माइनस में कितना हो जाएगा 2 × 24.5। गुणा करते हैं, क्षेत्र का 18 हो जाएगा और 3 × 6 एक साथ हो जाएगा। माइनस में कितना हो जाएगा 5 × 10 का 0, एक कैरी 4 × 8 और एक कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। और यहाँ से कितना हो जाएगा 2 × 4 हो जाएगा। घटा लो, जो आएगा आंसर मिल जाएगा। यहाँ से 18 हो जाएगा, 18 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ हो जाएगा 9। और यहाँ कितना बच रहा आपका, बच रहा है फिर 6, 6 4 कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा फिर यहाँ पर। ओके, क्लियर है यहाँ तक। आगे इसके बाद में लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में शुरुआत वाला क्वेश्चन 2 नंबर का है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये दिया गया है। ठीक है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। ठीक है, इनमें क्या करना होगा, इनका आंसर आपको छोटे छोटे होते हैं तो 2 नंबर में दिए गए हैं। ठीक है, 6 क्वेश्चन होंगे, 6 का आंसर क्या करना होगा, आपको देना होगा। ठीक है, जैसे देखेंगे यहाँ पर कह रहा है एक शंकु के आधार की त्रिज्या दी गई है, ऊंचाई इतना दिया गया है। ठीक है, तो तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। एल इक्वल टू अंडर रूट में क्या होता है h² + r²। इस तरह से नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन दिए गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट करना चाहें कर लेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे क्वेश्चन, हर बार एग्जाम में आते रहते हैं इस तरह के क्वेश्चन। आगे इसके बाद में 22 नंबर जो प्रश्न है, इसमें क्या करा, किन्हीं 5 भागों को हल कीजिए। मतलब क्या है, इसमें 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, 6 में से 5 ही क्वेश्चन करने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन कितने, 4 4 नंबर को देखने को मिलेगा। ठीक है, पहला द्विघात समीकरण, ठीक है, दिया गया है, इसका विभेद कर ज्ञात कीजिए, फिर इनके मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, उसके बाद में दिया गया तीसरे चैप्टर से 2 क्रमागत धन पूर्णांक सम संख्याओं का के वर्गों का योग समथिंग दिया गया है। ठीक है, तो उन्हें ज्ञात करना है आपको। इसके बाद में त्रिभुज का क्वेश्चन है, टेग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद में समांतर माध्य निकालने के लिए क्वेश्चन दिया गया है, 5 क्वेश्चन हो गया। और छठे नंबर क्वेश्चन पे माध्य निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, 5 ही करना है इसमें से। इसके बाद में लॉन्ग क्वेश्चन आ गए आपके।
लॉन्ग 3 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, जिनमें क्या होगा, पहला क्वेश्चन जो दिया गया 23 नंबर पर, इनमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, 2 में से कोई एक ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा। जो आसान लगे वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 24 नंबर प्रश्न में भी 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। कौन से चैप्टर से हैं ये? ऊंचाई एवं दूरी वाले चैप्टर, यानी कि त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, यहाँ से दिया गया है ये दोनों क्वेश्चन, ठीक है। इनमें से किसी एक का सॉल्यूशन करना, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। जो क्वेश्चन आपको ना आ रहा हो, ठीक है, उसके लिए कहिएगा, मैं अलग से एक वीडियो बना करके समझा दूंगा, ठीक है। बाकी आज की क्लास आप लोग को कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है, और लाइक करिए, शेयर करिए। ओके, बाय बाय प्यारे बच्चों।